आज आधे हिंदुस्तान में उपद्रवियों ने सड़क पर तांडव किया। देश के आधे राज्यों में दोपहर 1 बजे के बाद सड़क पर हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई। ये सही है कि विवादित बयान से ठेस पहुंचने पर विरोध जताने का सबको अधिकार है, लेकिन विरोध में भीड़ की हिंसा कहां तक जायज है? जिस तरह पूरे देश में शहर शहर भीड़ ने हिंसा की, उससे यह सवाल उठता है कि आखिर ये भीड़ एक साथ कैसे सड़क पर उतरी। सवाल यह कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई साजिश थी? सवाल यह कि आखिर इस हिंसा से किसको फायदा? कहीं पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं बीच सड़क सरिया प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे हैं। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं नारेबाजी हो रही है। हर तरफ हंगामा है, बवाल है, छिड़ा संग्राम है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद विवादित बयान पर गदर कुछ ऐसा छिड़ा कि आधे हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा हो गया। क्या दिल्ली, क्या प्रयागराज, क्या कोलकाता, क्या हैदराबाद, इस शहर में गदर है। हर शहर में गदर है, हर शहर में साजिश के पत्थर है, हर शहर में उन्माद है, उत्पात है, पुलिस के साथ झड़प है। कहीं पुलिस पर उन्मादियों की टोली टूट पड़ी है, कहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक दिन एक साथ एक बयान को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में मुरादाबाद से हैदराबाद तक और प्रयागराज से कोलकाता तक कैसे साजिश रची गई, कैसे आधे हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा किया गया। सवाल है, आखिर कौन है जिसने प्रदर्शनकारियों को हाथ में पत्थर पकड़ा दिया? कौन है जिसने धर्म के नाम पर इन लोगों के दिमाग में जहर भर दिया? नफरती प्रपंच का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मुरादाबाद में भी जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौराहे पर भीड़ ने हंगामा किया। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ाया, लाठीचार्ज किया। झारखंड की राजधानी रांची में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव किए गए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। क्या ये सुनियोजित साजिश नहीं है? क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाने का नफरती षड्यंत्र नहीं है? आखिर कैसे एक साथ देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए? आखिर किसने एक बयान को मुद्दा बनाया, अपनी छवि चमकाने के लिए एजेंडा बनाया और शहर शहर लोगों के हाथ में साजिश का पत्थर थमाया? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नुपुर शर्मा ने एक गलत और विवादित बयान दिया, लेकिन क्या एक विवादित बयान के बहाने पूरे भारत में अमन और चैन के दुश्मन सक्रिय हो गए? जिस तरह आज पूरे देश को सुलगाने की कोशिश हुई, उससे यह सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर यह संयोग था या फिर सुनियोजित प्रयोग। यह सवाल भारत का हर शांतिप्रिय नागरिक पूछ रहा है और हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह संयोग नहीं, अशांति का प्रयोग था, क्योंकि आज आधे हिंदुस्तान को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई। आज सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सहारनपुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, उन्नाव, देवबंद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का ट्रक फूंक डाला। राजधानी दिल्ली में नमाज के बाद जामा मस्जिद के सामने प्रोटेस्ट हुआ। कर्नाटक के कई शहरों में हंगामा हुआ। यहां बेलगावी में बिजली के तार से पुतले को फांसी दी गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। यहां आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। झारखंड में जमकर बवाल हुआ। रांची से सड़क पर उतरे उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तेलंगाना में ओवैसी के शहर हैदराबाद में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। मक्का मस्जिद के बाद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। यहां हंगामा कर लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। तो पंजाब के लुधियाना में नमाज के बाद भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ।
महाराष्ट्र में नवी मुंबई, पनवेल, सोलापुर, औरंगाबाद समेत कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। एक साथ देश के 10 से ज्यादा राज्यों में हुए प्रदर्शन के बाद यह सवाल उठ रहा है और यह उठना लाजमी है कि आखिर अचानक कैसे इतने सारे लोग सड़क पर उतर आए। सवाल उठता है कि क्या यह साजिश नहीं है? क्या इस हिंसा के तार आपस में जुड़ते नहीं हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।